बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जनरल वायरोलॉजी पैरासाइटोलॉजी को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो के अंदर क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पास्ट यूक्यू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में से ज़्यादातर जो सवाल आएगा वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म है जिनमें से सवाल बहुत ज़्यादा आता होता है। ओके, तो पहले लिखे हुए कि फीमेल इन्फेंट वाज डिलीवर्ड बाय अ मिडवाइफ। तो जो न्यू नेटल मेनिंजाइटिस उसके कॉजेज क्या होते हैं? तो न्यू नेटल मेनिंजाइटिस के कॉजेज होती है ई कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और इसके अलावा डिज़ेरिया मेनिंजाइटिस होता है। ये 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं या 4 ऑर्गेनिज्म बता दिए आपको मैंने जो कि न्यू नेटल मेनिंजाइटिस वगैरह करवा देते हैं। वो कौन से 3 रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं? अगर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई की, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई मेनिंजाइटिस करवा देता है, न्यू नेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट करवा देता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, पहला है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, तीसरा क्रॉनिक डिजीज है, दूसरा क्रॉनिक डिजीज है, तीसरा सर्कुलेटरी डायनामिक्स अगर एबनॉर्मल होते हैं, ड्रग की इंटॉक्सिकेशन, स्प्लीनेक्टमी है या रेस्पिरेटरी ट्रैक की एबनॉर्मलिटीज होती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जो इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कवर करना है तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के लास्ट में सीएनएस इन्फेक्शन वाला सेक्शन होगा, तो वहाँ पे न्यूनेटल मेनिंजाइटिस है, वहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर भी मिल जाएगी। अभी मेरे पास वो किताब नहीं है तो आप खुद जाके देख लेना इसके आंसर को। ओके, नेम द 3 लेबोरेटरी टेस्ट दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव। तो हम लेबोरेटरी टेस्ट इसको रेफरेंस बना के कर रहे हैं, किसको? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को। तो पहली बात के माइक्रोस्कोपिक करेंगे, माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या क्या नजर आएगा आपको? ग्राम स्टेरिंग लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई होगा। इसकी सेल वॉल में जो टैकोइक एसिड होता है जिसको बोलते हैं सी सबस्टांस, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कोई ना कोई क्या करेंगे? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करेंगे, लाइक जो सी सबस्टांस होता है वो। ओके, तो वो यूरिनरी एंटीजन के तौर पे काम आता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो सी सबस्टांस है उसको वो यूरिनरी एंटीजन होगा। ओके, इसके अलावा जो लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करेगा। जो क्यूलिंग रिएक्शन होती है, टिपिकल एंटी सीरम अप्लाई करने के बाद कैप्सूल की स्वेलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं क्यूलिंग रिएक्शन। बाइल और ऑप्टोजिन, ये 2 पॉइंट होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को विरिडिया से सेपरेट करते हैं। तो ऑप्टोजिन सेंसिटिव है और बाइल से सॉल्युबल होता है, यानी बाइल से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि विरिडियन के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके अलावा जो अल्फा हिमोलिटिक है, विरिडियन वाले भी अल्फा हिमोलिटिक होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई ये भी हिमोलिटिक होता है। और आपको ये भी पता है कि ये कैटालेस नेगेटिव होते हैं, जबकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये क्या था? कैटालेस और कोआगुलेस पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A 14-year-old girl developed a rapidly spreading painful erythematous rash on her leg। जो रैश थे वो वार्म थे, टेंडर थे और टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। ग्राम पॉजिटिव कोकाई आपको नजर आ रहे थे लियन के अंदर। अब कल्चर करते हैं तो कल्चर के अंदर बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी है और वो इनहिबिट होती है बेसिट्रोसिस से। ओके, अब देखो बेसिट्रेसिन से इनहिबिट होती है। अगर आप इस फ्लो चार्ट की तरफ आते हो तो इस फ्लो चार्ट के अंदर लिखा होगा कि जो बेसिट्रेसिन क्या थी? बेसिट्रेसिन से इनहिबिट हो जाती है, मतलब वो सेंसिटिव है। तो जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है ये है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। अगर वो रेजिस्टेंट बताता तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई की तरफ जाना था। और ये कंप्लीट हिमोलिसिस करते हैं। कंप्लीट हिमोलिसिस का मतलब है ये बीटा हिमोलिटिक होते हैं, जबकि जो हिमोलिसिस नहीं करते तो वो स्ट्रेप्टोकोकस फिसालिस है और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है। ठीक हो गया। जबकि विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई इनमें क्या फर्क होता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होते हैं बाइल सॉल्युबल होते हैं, ऑप्टोजिन से इनहिबिट हो जाते हैं। ओके, जबकि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस इनमें फर्क होता है नियोबायोसिन की सेंसिटिविटी का। तो मैंने आपको सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता दिए हैं। तो डायग्नोसिस क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के इन्फेक्शन होता है। ओके, वो हमारा डायग्नोसिस होगा। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है ये डिजीज करवाते हैं 3 मैकेनिज्म के जरिए। पहला है पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, दूसरा होता है एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन और तीसरा इम्यूनोलॉजिकल, यानी 3 इसके पैथोजेनेसिस वाले मैकेनिज्म होते हैं। अब एक्सोटॉक्सिन के अंदर इसके पास जो टॉक्सिन्स होती है, पहला इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है। तो इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है वो करवाता है स्कारलेट फीवर। जो स्कारलेट फीवर के जो रैशेस होते हैं, असल में जो सारी फीचर्स बताए हुए हैं स्कारलेट फीवर वगैरह के बताए हुए हैं। ओके, जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है वो बीटा हिमोलिसिस करवाता है, लेकिन जो ओ और एस में क्या फ़र्क होता है? जो ओ होता है वो एंटीजेनिक होता है, लेकिन एस वाला एंटीजेनिक नहीं होता। ओ वाला O2 लेबाइल होता है, तो ओ से O2 लेबाइल, लेकिन स्ट्रेप्टोलाइसिन एस वाला O2 स्टेबल होता है, तो एस से स्टेबल।
इसके अलावा कुछ एक्सोटॉक्सिन के पार्ट्स होते हैं, लाइक एक्सोटॉक्सिन ई या स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहेंगे। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफिलोकोकस की वजह से भी होता है, और जो एक्सोटॉक्सिन बी है नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस करवा देता है। अब वो पूछ रहा है कि इसके दो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज के नाम बताओ और मैकेनिज्म बताओ। तो मैकेनिज्म आपको मैंने बता चुका हूँ कि 3 मैकेनिज्म होते हैं पैथोजेनेसिस के। पायोजेनिक में हाइलोरिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डीएनएज और आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो जो एक्सोटॉक्सिन की जो प्रोडक्शन होती है इसके अंदर इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस होता है। इनका डिफरेंस भी बता चुका हूँ। एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी होता है। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर 2 डिजीज का रट्टा मारना है आपने, एक है रूमेटिक फीवर और दूसरा होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो रूमेटिक फीवर के अंदर एएसओ अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मुझे पता नहीं सही तरह भूल चुका है। इसके बाद जो एंटी डीएनएस बी है वो एलिवेट हो जाता है। तो बस 2 डिजीज है जो इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, एक है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है रूमेटिक फीवर। ये इसकी इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10-year-old boy is brought to the peds ward pediatrician with a complaint of weakness, fever, malaise and the passing of low quantity of brownish urine है। अब यूरिन का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थी वो आरबीसी कास्ट के लिए पॉजिटिव है। ओके, और जो मदर ने हिस्ट्री दी है किस चीज़ की दी है, सोर थ्रोट की दी है 2 to 3 वीक्स बैक। जो सोर थ्रोट होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंजाइटिस बोलते हैं। तो आपको सारे डिजीजेस बता देता हूँ। जो सोर थ्रोट होता है, फ्रेंजाइटिस होता है, इम्पैटिगो है, सेलुलाइटिस है। यानी इसके 3 टाइप के डिजीज होते हैं, पायोजेनिक, टॉक्सिजेनिक और इम्यून मीडिएटेड। जो टॉक्सिजेनिक के अंदर स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर जो कि नॉन सुपरेटिव होते हैं, ये सुपरेटिव होते हैं। इसमें इम्पैटिगो, सेलुलाइटिस, फ्रेंजाइटिस, सेप्सिस है। जबकि टॉक्सिजेनिक के अंदर स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक है। इम्यून मीडिएटेड के अंदर रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई। स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई की वजह से न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस होता है। एंटीरोकोकस फिसालिस की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई। जबकि फिसालिस और बॉविस इन दोनों की वजह से एंडोकार्डिटिस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया पर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। जबकि विरिडियम की वजह से भी एंडोकार्डिटिस होता है। ठीक है, तो एंडोकार्डिटिस इनसे भी हो रहा है, इनसे भी हो रहा है। ठीक है, इनको आप कंबाइन कर लो, और जो एंडोकार्डिटिस होता है ये स्टेफिलोकोकस और ये से भी होता है। तो आप इन सबको कंबाइन करके पढ़ना तभी आसानी होगी। जबकि मेनिंजाइटिस किससे होता है, मेनिंजाइटिस एक एगालेक्टाई से होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। बाकी जो इसके अपने स्पेसिफिक डिजीज है, किसके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक है, टॉक्सिजेनिक है और इम्यूनोजेनिक होता है। रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टॉक्सिजेनिक के अंदर स्कारलेट फीवर, टॉक्सिक शॉक है। पायोजेनिक के अंदर इम्पैटिगो। ओके, अगर आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो। आप पिक्स लेते हो ना, तो पी से फ्रेंजाइटिस, आर से इम्पैटिगो है, सी से सेलुलाइटिस और एस से सेप्सिस होती है। तो पिक्स वाला निमोनिक रट्टा मार लेना। ओके, तो कहते हैं कि अगर थ्रोट स्वैब लिया तो फिर ऑर्गेनिज्म कौन सा आइसोलेट होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का आपने लिख देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ टॉक्सिन्स एंड एंजाइम प्रोड्यूस। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एंजाइम जो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। डीएनए को उड़ाने वाला डीएनएस होता है। हाइलोयूरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने वाला हाइलोयूरिनेडेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है। तो आपको बताया कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है ये फिब्रिन को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम है। ठीक है, तो ये एंजाइम है और ये टॉक्सिन होते हैं, लाइक इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, स्कारलेट फीवर करवा देगा। फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एस होते हैं, बीटा हिमोलिसिस करवाते हैं। जबकि एक्सोटॉक्सिन ई है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है, जो उसका एक्टिव पार्ट होता है। जो बी है वो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप पेशेंट विद सस्पेक्टेड ब्रेन एब्सेस है। अब एब्सेस होती है, एब्सेस करवाने वाला कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। ओके, यहाँ पे सेलुलाइटिस और एम्पेटिगो भी लिखा हुआ है। सेलुलाइटिस, एम्पेटिगो और सेप्सिस। याद करना है कि ये तो 3 चीज़ें स्टेफिलोकोकस पायोजिन की वजह से भी होती है। सेलुलाइटिस, एम्पेटिगो और सेप्सिस है। हाँ, जो फ्रेंजाइटिस होता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है किसके लिए, वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है किसके लिए, स्टेफिलोकोकस पायोजिन के लिए। जबकि यहाँ पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये भी स्टेफिलोकोकस पायोजिन में आता था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने ध्यान से पढ़ना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है और किन किन पॉइंट्स इनके सिमिलर हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट सिमिलर है उसको भी आपने नोट करते रहना है। ओके, अब जो ऑर्गेनिज्म है कोआगुलेज पॉजिटिव है और कैटालेज पॉजिटिव है। मोस्ट प्रोबेबली स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है और उसके डिजीजेस पूछ रहे हैं। ओके, अब जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस है, एक तो स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन करा देगा, स्पेसिफिकली प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन है, एंडोकार्डिटिस और सीएनएस चैट इन्फेक्शन है। तो इसका एंडोकार्डिटिस रट्टा मार लो, सेप्रोफाइटिकस का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर लो और इसके डिजीजेस पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं इनकी बात करता हूँ, एपिडर्मिडस और सेप्रोफाइटिकस। इनके जो एंडोकार्डिटिस और यूटीआई होती है, एक यूटीआई तो फिसालिस की वजह से भी होता है और ये समझ भी आ जाता है कि जो फीसिस होती है, फीसिस से रिलेटेड यूरिन भी हो जाएगा। ओके,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंडोकार्डाइटिस है तो ये एपिडर्मिस से निकला हुआ है, और सेप्रोफाइटिकस है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, रट्टा मार लेना। स्टेफिलोकोकस ऑरियस के डिजीजेस पूछ रहे हैं, तो एक एब्सेस है जो इसके लिए स्पेसिफिक है, और जो से रिजेंबल करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन वाले से, तो इसमें आता है सेलुलाइटिस, एम्पेटिगो, सेप्टिसीमिया और सेप्सिस होता है। बाकी फोलिकुलाइटिस भी इसकी वजह से होती है, कंजक्टिवाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस ये भी इसमें आ जाती है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन लिखी हुई है, फिर फूड पॉइजनिंग है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्कार स्किन सिंड्रोम है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया होता है, और कावासाकी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस के हमने डिसऑर्डर पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इनुमरेट एनी टू सेलुलर कंपोनेंट ऑफ एंटीजन ऑफ दिस सेल। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कोई एंटीजन के नाम बताओ आप। तो पहली बात कि कोआगुलेस की प्रोडक्शन है, वैसे एंटीजन नहीं है, सेल वाल कंपोनेंट पूछ रहा है। तो एक प्रोटीन ई है जो आईजीजी के एफसी पोर्शन पर जाके बाइंड करती है, और ये कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर देती है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रोटीन ए है जो एफसी पोर्शन पर जाके बाइंड करेगी आईजीजी के। दूसरा टैकोइक एसिड है जो एडहेरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक टैकोइक एसिड हमने आगे भी पढ़ा था। टैकोइक एसिड में क्या होता है, सी सब्सटेंस होता है, और सी सब्सटेंस में के खिलाफ क्या होती है, यूरिनरी, यानी जो सी सब्सटेंस होता है वो यूरिनरी एंटीजन के तौर पे काम आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मिक्सिंग ना हो आपकी, और आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके कि पहले किस जगह पे आया। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इसमें भी था। वो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के लिए कूलिंग रिएक्शन हम यूज़ करते थे, कूलिंग रिएक्शन था, और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। तो उसको याद किस तरह से करना है, क्यू से कूलिंग रिएक्शन है और इसके अंदर डबल एल आ रहे हैं, तो फिर लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट भी हो जाएगा। कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड इन द स्पाइनल फ्लूइड है। बाकी ब्लड डायग्राम के ऊपर अल्फा हिमोलिटिक बता चुका हूँ। लास्ट है सरफेस रिसेप्टर जो फेज टाइपिंग को परमिट करते हैं। तो फिर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके, प्रोटीन ए है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, टैकोइक एसिड है, और इसके अलावा सरफेस रिसेप्टर्स होती हैं। लास्ट है पेप्टिडोग्लाइकान, यानी जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो आगे शॉक वगैरह करवा देते हैं। इसके पास कुछ एक्सोटॉक्सिन्स भी होते हैं, लाइक एंटीरोटॉक्सिन है। एंटीरो का मतलब है जीआईटी, तो ये सुपर एंटीजन के तौर पे इस्तेमाल आएगा। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 को स्टिमुलेट करेगा। सुपर एंटीजन का मतलब ऐसे एंटीजन है जो बहुत सारे टी लिम्फोसाइट को या बहुत सारे इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देते हैं। फूड की पॉइजनिंग होती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर इंटरल्यूकिन 1, 2 और टीएनएफ की रिलीज होती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। एक्सफोलिएटिन के अंदर जो प्रोटीज होता है वो डेस्मोग्लिन को क्लीव कर देगा, जो कि डेस्मोसोम के अंदर होती है। फाइनली एपिडर्मिस की सेपरेशन होती है एट द लेवल ऑफ ग्रैनुलर सेल। ओके, यानी एक्सफोलिएटिन की वजह से टॉक्सिक स्कार्ड स्किन सिंड्रोम होगा, जबकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। एंटीरोटॉक्सिन की वजह से फूड की पॉइजनिंग होती है। ल्यूकोसाइडिन होते हैं। ओके, जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो स्किन की नेक्रोसिस करवाता है और हीमोलिसिस करवाता है, जबकि पीवी ल्यूकोसिडिन पोर फॉर्म करते हैं, यानी पोर्स बनाते हैं। एंजाइम के अंदर कोगुलेस है, कैटालेस है। कुछ एंजाइम सिमिलर थे इससे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से, लाइक हाइलोयूरिनडेज को आप नोट करो, न्यूक्लियसेस को नोट करो। ओके, लेकिन यहाँ पे कोगुलेस है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस है। इन शॉर्ट ये कोगुलेशन करेगा और ये कोगुलेशन को इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम भी होते हैं। डिजीजेस की बात करते हैं तो पायोजेनिक, टॉक्सिक मीडिएटेड और कावासाकी, ये भी सिमिलर है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में। वहाँ पे भी पायोजेनिक था, टॉक्सिन मीडिएटेड था, लेकिन लास्ट में इम्यून मीडिएटेड था। ये भी इम्यून मीडिएटेड कह सकते हैं। तो कार्डिक इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इन्फ्लेमेशन होती है, तो मायोकार्डाइटिस होता है, इरिथमिया होता है, कोरोनरी आर्टरी का स्पैज़म होता है। पायोजेनिक डिजीजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को आपको सारा बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कहते हैं व्हाट स्पेसिमेन विल बी द, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया। तो फ्लू लाइक इलनेस हो गया है। ओके, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ चुका है, और लंग फील्ड के अंदर मोटल्ड शेडोइंग है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का डायग्नोसिस बना है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये रट्टा मारना है। कौन सा स्पेसिमेन भेजना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर थ्रोट का सैंपल, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है ना, तो फिर थ्रोट का। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के तो कॉजेटिव एजेंट होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का पूछा है तो फिर आपने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। अगर बहुत सारों का पूछा है तो लेविंसन के लास्ट में टेबल बना हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। ओके, अगर कल्चर स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए पॉजिटिव है तब लेबोरेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती है। तो लेबोरेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले माइक्रोस्कोपिक के ग्राम स्टेनिंग करोगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर आएगा कल्चर। तो कल्चर वगैरह बीटा हिमोलिटिक होता है, बेसिक, ये भी क्या पढ़ रहा हूँ ये। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस में ग्राम स्टेनिंग होगी, फिर कल्चर करेंगे तो कल्चर में से कॉलोनीज गोल्डन या येलो कलर की होती है, कैटालेस और कोगुलेस पॉजिटिव होता है।
मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर फर्मेंटेशन करता है, यानी मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है, बीटा हिमोलिटिक होता है। ओके, जबकि एपिडर्मिडस और सेप्रोफाइटिकस में क्या फ़र्क होता है? एपिडर्मिडस एंडोकार्डाइटिस करवाता है, सीएनएस शट रिएक्शन वगैरह करवा देता है और उसके अलावा प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन होते हैं, जबकि सेप्रोफाइटिकस यूटीआई करवाता है, लीवोबायोसिन रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ 50-year-old फीमेल डेवलप अ पायोजेनिक इन्फेक्शन अलोंग अ पायोजेनिक इन्फेक्शन है। तो पायोजेनिक इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, इनका आप याद रख लेना। बीटा हिमोलिटिक है, कैटालिस्ट पॉजिटिव है। तो जो कैटालिस्ट पॉजिटिव होते हैं वो कौन होते हैं? स्टेफिलोकोकाई होती है। ग्राम पॉजिटिव होता है स्टेफिलोकोकाई है और उसके 3 इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन के नाम पूछ रहे हैं। तो इसके जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एंटीरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, एक्सफोलिएटिन है, इसके अलावा ल्यूकोसिडिन होती है। तो जो ल्यूकोसिडिन है इसमें एक अल्फा टॉक्सिन होता है जो स्किन की नेक्रोसिस करवाता है, हिमोलिसिस करवाता है। पीवी ल्यूकोसिडिन पोर्स को बनाता है, एक्सफोलिएटिन स्कार स्किन सिंड्रोम कराता है जिसमें ये डेस्मोग्लिन को क्लीव करता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर इंटरल्यूकिन 1 और 2 टीएनएफ, जबकि एंटीरोटॉक्सिन के अंदर 1 और 2 की रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इनुमरेट 3 टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के 3 टाइप के डिजीज के नाम बताओ। तो आपको बता चुका हूँ पायोजेनिक है, पायोजेनिक के अंदर कौन कौन से डिजीजेस आते हैं। ये है पायोजेनिक के अंदर पिक्स है, तो फेरेंजाइटिस है, इम्पैटिगो है, सेलुलाइटिस है, सेप्सिस है। टॉक्सिजेनिक के अंदर स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। इम्यून मीडिएटेड के अंदर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ल्यूमेटिक फीवर होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निमोकोकल निमोनियाई। ओके, इसकी पैथोजेनेसिस पूछ रहा है। निमोकोकल निमोनिया किसको बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को बोलते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लैंसेट शेप निमोकोकाई होता है, डिप्लोकोकाई होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन से रिएक्ट करता है जो कि बीटा ग्लोबुलिन होती है। सी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। पैथोजेनेसिस में जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, विरुलेंस फैक्टर है, और जो विरुलेंस फैक्टर अगर आपको याद हो तो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड स्टेफिलोकोकस ऑरियस में भी था। इसके अलावा वहाँ पर जो टैक्वाइक एसिड था, यहाँ पे भी टैक्वाइक एसिड है। तो वहाँ पे जो टैक्वाइक एसिड था एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्वाइक एसिड है इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है। इसके अलावा आईजीए प्रोटीज होता है जो कि क्या करता है, सिक्रीशन में जो आईजीए होती है उसको क्लीव कर देता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, और नीमोलाइसिन है, अल्फा हिमोलिसिस करवाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के 3 टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज होती है। फूड पॉइजनिंग है, टॉक्सिक शॉक है और स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है। इनकी पैथोजेनेसिस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको देख लेना। ओके, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन इज सस्पेक्टेड इन 8-year-old गर्ल प्रेजेंटिंग विद अ रैपिड अटैक ऑफ फेरेंजाइटिस है। तो फेरेंजाइटिस है तो 3 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं और 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन और हिमोलाइसिन। तो पहले टॉक्सिन बता देता हूँ। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एस, एक्सोटॉक्सिन ए और बी होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग है, फिर कल्चर है, ब्लड एगर के ऊपर करेगी, बेसिक ड्रेसिंग सेंसिटिव होता है। इसके अलावा रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर स्पेसिफिक फाइंडिंग आती है। तो ये कवर हो जाता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।